सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, इसका जाप आप सब लोग करिए। ये कोई भी दौलत आपके साथ जाने वाली नहीं है, न कोई सगी संबंधी आपके साथ जाने वाले हैं। यहाँ तक कि कफन भी नहीं जाता है। औरतें मरती है तो उनके पैर की बिछिया तक लोग निकाल लेते हैं, अगर कान में कनफूल है तो निकाल लेते हैं। मर्द भी मरता है, अगर पहना है अंगूठी सिकड़ी सब निकाल ली जाती है। आपके साथ क्या जाने वाला है? तमाम सुनने में आता है, आजकल मोबाइल का ज़माना है। बहुएं ससुराल में हमेशा कहते हैं कि सास हमको अपनी बेटी जैसे नहीं मानती है। बहुत सही कहते हो, गलत नहीं कहते, लेकिन बहू ये भी तो समझे, कभी अपने माँ जैसे अपने सास को माँ मानती है क्या? जिस दिन वो अपने माँ जैसे अपने सास को मानने लगेगी, ठीक उससे भी अच्छा उसकी सास उसको अपने बेटी से भी ज़्यादा मानने लगेगी। यहाँ तो तुम माँ मानना चाहती हो, उसको सास मानना चाहो। सास का मतलब ही होता है जो सास न लेने दे तो क्यों आपको माने? सास का मतलब है वही सास है जो सास न लेने दे, आपको क्यों मानेगी? क्योंकि आप उसको अपनी माँ तो मानते नहीं हैं। आपको सास का पैर छूने में शर्म आती है, पैर दबाने में शर्म आती है। अरे सास कहाँ दबाओ, उन्हें पति की नहीं दबाती हो। पति के पैर में शनिचर का वास होता है। जब शनि और शुक्र मिलते हैं और औरतों के हाथ में शुक्र का जो दोनों मिलते हैं तो लक्ष्मी का वास बनता है। पति का पैर दबाने से अगर पति को परमेश्वर मानती हो तो लक्ष्मी के अवतार में रहोगी, हमेशा लक्ष्मी आपके साथ रहेगी। अब अपने ससुराल को अपने मैके जैसे मानो। हमारा कोई कहा नहीं सुनता, पहले अपने तो सुनना सीखो। जब तक अपने नहीं सीखोगे किसी की, तब तक कोई कैसे? न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड क्रिया के प्रतिक्रिया, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही आपको लोग चाहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, इसमें सामने की बात नहीं है। जो माँ अपने बच्चे को 9 महीना अपने अंक में पालती है, अपने गीले में सोखती है। आज तो लोग डायपर पहना दे रहे हैं, क्या जाने कि माँ का कष्ट क्या होता है। स्तनपान नहीं कराते कि हमारी खूबसूरती बिगड़ जाएगी, तो बच्चा उनकी अस्मत की रक्षा कैसे करेगा? बच्चे को दाई मिसती है, दाई खिलाती है, तो बच्चा दाई को मानेगा ना, कोई मेरी माँ है। बाटल से दूध पिला देती हैं, स्तन पिलाने में शर्म आ रही है। तो बच्चा बचपन में बाटल पिया तो जवानी में ओरिजिनल बाटल लिया, बुढ़ापा में डॉक्टर सिरिंज से बाटल चढ़ा दिया कि लो बेटा सिरिंज से बाटल चढ़ रहा है। ये तो माँ की देन है, प्रथम गुरु माँ होती है कि बच्चे को कैसे रखना है, बच्चे को कैसे ढालना। बच्चा तो एकदम कच्चा मिट्टी का है बना हुआ, चाहे जैसा बर्तन चाहे उसको पुरवा बना दो, चाहे उसे घंटी बना दो। तो तुम्हारे ऊपर है कि पुरवा बना के चाय देना चाहते हो या घंटी बजाना चाहती हो। पहले की लड़कियां शादी होने के बाद तुरंत तो विदाई होती नहीं थी, 6 महीना, साल भर, 3 साल, 5 साल पर विदाई होती थी। तो विदाई होने से 1 महीना पहले वो टेंशन में रहती थी, पता ना कैसी सास मिलेगी, कैसा ससुर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा। इतनी पहले की लड़कियों को भय रहता था, और वो आती थी तो 1% नहीं सास की सेवा करती होंगी, नहीं तो 99% सास की सेवा करती थी। बार बांधती थी, पैर दबाती थी, सुबह पैर छूती थी। अरे भगवान से बढ़ के हम थोड़ा हो गए हैं। तुलसीदास लिखे, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माता। अपने सब बड़ों को सुबह उठते ही प्रणाम करना चाहिए, तो उससे आपका कोई अहित नहीं होता है, उसका हित ही है। कोई नहीं कहेगा प्रणाम करो तो मर जाओ, लोग कहेंगे जी आप खुश रहो, आशीर्वाद ही देते हैं। इस आशीर्वाद को लेने में क्या जाता है? जब भगवान ले रहे थे तो हम सनातनी नहीं है क्या? हम उनके वंशज नहीं हैं? अरे कम से कम भगवान राम को कुछ तो सीखा, भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, माँ के प्रति कैसा होना चाहिए। इतने बड़ा राज के उत्तराधिकारी होने जा रहे थे और केवल एक बार भगवान
पिताजी के मुख से माँ कैकेयी के द्वारा कहलवा दिया गया 14 बरिस का वनवास। राज को फुटबॉल के साथ ठुकरा दिए, जबकि दशरथ जी का राज कुबेर के राज से बड़ा था। उसको ठुकरा दिए और माँ से कहे कि माँ, अयोध्या का राज मेरे लिए छोटा था, पिताजी ने मुझे वनराज बना दिया, पूरा वन का राजा बना दिया। और वो खुशी से चले गए। और यहाँ तो राम थे, और जब वहाँ गए कोल भील सबको गले लगाए हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके आए हैं। तो पिता कभी गलत कुछ नहीं कहता है। लेने वाला कैसा है, उसको कैसे ग्रहण करता है। अहिल्या को जब गौतम जी ने शाप दिया तो चाहती तो बेलना से मारती, सर फट जाता, लेकिन मारी नहीं गया। अरे धन्य हो प्रभु, आपने मेरा इतना बड़ा उपकार कर दिया। हजारों बार जन्म लेती तो शायद उसको मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं होता, लेकिन मुनि के श्राप में आशीर्वाद नहीं था तो उसको मर्यादा पुरुषोत्तम मिले। लेने का तरीका होना चाहिए ना। जब वो कहे कि जाओ पत्थर बन जाओ तो हंसने लगा। मुनि श्राप जो दीन अति भल की ना परम अनुग्रह मैं माना। एकदम अनुराग आ गया उसको, कितना बड़ा आपने मेरे ऊपर उपकार कर दिया। वो भी तो नारी थी, जैसे आजकल की नारी अगर पति कह दे चाय बना दो तो कहती हैं कि तुम भी तो खाली हो, बना लो। बराबर की दर्जा रखना चाहते हैं। पति क्या करता है, पति कुछ भी हो आपके हर आवश्यकता की पूर्ति करता है, लेकिन उसको नहीं देखता है। उनको चाय बनाने में शर्म लाती है, कह रहे हम नौकरानी हो गए क्या। इसलिए भैया ससुराल को हमेशा अपने मायके से भी ज़्यादा मानो, यही आपका मेन धर्म है। पहले दिया जाता है आपको धान और पान। धान क्यों दिया जाता है? धान को भूज दे तो उस लावा से अलग नहीं होता, छिलका हमेशा सटा रहता है, इसीलिए दिया जाता है कि आपको कितना वो कष्ट हो, लेकिन आप अपने परिवार से दूर मत होइए। ये नहीं कि चल के कचहरी में मुकदमा खड़ा कर दे। डिवोर्स की फाइल पड़ी है, देखिए, जाके ससुराल में मस्ती ले रहे हैं अपने मायके में लोग। ससुराल कौन मतलब है? तो पति कहाँ से आपको सम्मान देगा? पति परमेश्वर होता है। पति जब आपकी हर सुविधा का देखभाल करता है तो आप भी उसका कम से कम ख्याल तो करिए। वो घाम में आ रहा है ड्यूटी करके, आप क्षण भर में बोल करके सारा उसका सम्मान समाप्त कर देते। तो जब आप अपने घर में सबका सम्मान करेंगे तो आपका सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। किसी के कहने से, किसी करने से कुछ नहीं होता, वो एकदम बढ़ जाएगा। साथ कुछ जाने वाला नहीं है। ससुराल को अगर आपने अपने सास ससुर का पूजा कर लिया तो आपको किसी मंदिर में पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, गंगा जी स्नान करने जाते हैं, जो लोग चप्पल पहन गया 50% लाभ चप्पल को मिल गया। अगर देह पोछ लिया तो तौली को मिल गया। आपको मिला क्या? जीरो। घंटा बजाइए। तो अपने पति का सेवा करो, सास ससुर सेवा करो, अपने परिवार सेवा करो, मुक्ति यहीं से मिलेगी। माँ बाप का अपना सेवा करता था और पैर दबा रहा था, भगवान सेवा से खुश होकर के आगे। उसको पता नहीं भगवान है। दरवाजे के सामने कीचड़ था, भगवान खड़े हैं कीचड़ में, दरवाज़ा पीट रहे, खोलो। कहा नहीं, अभी पिताजी की सेवा कर रहे। अरे मैं भगवान हूँ। कहते भगवान तो क्या करे, पिता की सेवा कर तब आएंगे। भाई 1 घंटा लगेगा। कहना कि मैं वापस चला जाऊँ? क्या मैं तुमको बुलाया था क्या? चले जाओ। अब बात हो गई, भगवान वो कीचड़ में 1 घंटा खड़ा रहे। जब माँ बाप सेवा कर लिया, दरवाज़ा खोला, तब उनके पैर पड़ा। कहना बोलो क्या चाहते हो? कहना कुछ नहीं, मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाए, बस यही चाहता हूँ। तो भगवान ने उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया। कथा बहुत है, 60 में बता दे रहा हूँ, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। धरणी धरा के बीच सारा धन धरा रह जाएगा, पशु भी बधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी तेरी साथ देगी द्वार तक ही लोक में, मित्र जन मर घट के आगे मुँह नहीं दिखलाएगा। जो लोग हैं सब आपका साथ छोड़ देंगे, जितने मित्र आपके हैं
वो भी ले आके श्मशान पर जला देंगे। तो मित्र जन्म घट के आगे मुँह नहीं दिखलाएगा। और जो बहुत कुश्ती लड़े, बड़ा स्पोर्ट किए या बहुत पैसा कमाए, बड़ा ख्यात किए हैं, बड़ा सम्मान यहाँ पाए, वहाँ कुछ नहीं जाता है, इसीलिए श्मशान में सबको ले जाके दफन किया जाता है। तो नारी तेरी साथ देगी द्वार तक ही लोक में, फर्जी रोती है रमऊ रमऊ तोरे बिना कैसे जिए वो रमऊ। 1 साल बाद देख तो मार्केट में घूमेगी पैर रंग के। तो नारी तेरी साथ देगी द्वार तक ही लोक में, मित्र जन्म घट के आगे मुँह नहीं दिखलाएगा। कोई श्मशान से आगे नहीं जाता है। यहीं पर बाड़ी को विराम दे रहा हूँ। जय सीताराम।